हेलो स्टूडेंट्स। सो पिछले सेशन में हमने देखा था अबाउट हाउ टू हैंडल द कस्टम एक्सेप्शंस एज वेल एज हाउ टू राइट डाउन द कस्टम मेथड्स। सो आज के सेशन में हम सिर्फ एक बेसिक टॉपिक लेंगे। सिर्फ हमें बेसिक पता होना चाहिए इसके बारे में। इट्स अबाउट लॉगर्स एंड स्वैगर्स। सो बेसिकली मैंने आपको उसका मतलब पर्पस बताया था लॉगर का। लाइक हमारे जो इफ इन केस हम किसी टीम लीड के अंदर काम कर रहे हैं, हम कोई कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कंसोल में हम मैसेज प्रिंट भी कर रहे हैं, बट द थिंग इज आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप जो है वो जो कंसोल में जो कोई भी आपको आउटपुट आ रहा है वो शो करना चाहते हो किसी दूसरे पर्सन को, राइट। सो हम जो है हमारी सिस्टम तो उसके पास नहीं लेके जा सकते, राइट। दिखाने के लिए ले जा सकते हैं, बट इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग। सो लॉगर हम जो है यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन के लिए। सो मैं जो है आपको बताता हूँ एग्जैक्टली लॉगर का यूज क्या होता है। सो मेरे पास ये एक एप्लीकेशन है, मैंने एक डिफरेंट एप्लीकेशन क्रिएट किया है। सेम एप्लीकेशन लाइक जो हमने जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन जो क्रिएट किया था पिछले वक्त, सेम एप्लीकेशन मैंने एक और क्रिएट किया है। उसमें जो है मैंने जो है एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट किया। यू नो वेरी वेल द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। You can see your our previous videos also for the steps for creating the Spring Boot application. Then here मैंने जो है यहाँ पे आपका जो है आपको तो पता है कि ये जो है बाय डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन का पैकेज क्रिएट होता है, ठीक है। स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये एप्लीकेशन क्रिएट होता है। उसके बाद मैंने एक कंट्रोलर क्रिएट किया है, ठीक है, और एक सर्विस सर्विस इंटरफेस क्रिएट किया है। उसके बाद एक सर्विस क्रिएट किया है, ठीक है ना। मैंने रिपोजिटरी वगैरह क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ खाली आपको समझना है कि लॉगर का यूज क्या होता है, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा कंट्रोलर। ये हो गया हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर में आप देख सकते हैं मैंने कंट्रोलर क्लास बनाया। कंट्रोलर क्लास में मैंने जो है एक लॉगर नाम का वेरिएबल बनाया, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फाइनल लॉगर इज इक्वल टू लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर नाम की एक मेथड होती है। जिस कंट्रोलर क्लास में बोलो या फिर कौन से भी क्लास में बोलो हमें गेट लॉगर यूज करना होता है, तो उसके पैरामीटर में हमें जो है उस क्लास का नेम देना होता है, ओके, डॉट क्लास कर। देन आफ्टर दैट मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यहाँ पे लिखी है, जैसे M1 मेथड हो गया, ये एक दूसरी मेथड हो गया लॉग इन चेक, ठीक है। तो खाली हमें इसे टेस्ट करके देखना है इस मेथड्स को, आपको क्लियर हो जाएगा एक आइडिया कि लॉगर एग्जैक्टली होता क्या है। सो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे द फर्स्ट थिंग मस्ट फर्स्ट स्टेप लाइक लॉगर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया और डॉट गेट लॉगर नाम की एक मेथड होती है लॉगर फैक्ट्री में। उसमें मैंने जो है उस पर्टिकुलर कंट्रोलर क्लास का नाम दे दिया, ठीक है। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन दैट वी नीड टू डू इज इन आवर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। आपको पता है कि हमारा जो हमने जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उस स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में हमने जो है यहाँ पे डेटाबेस की प्रॉपर्टीज दी थी, राइट। तो इसके नीचे हम डेटाबेस की प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अभी फिलहाल इस एप्लीकेशन में हम कोई डेटाबेस में डेटा जो है वो ऐड नहीं कर रहे हैं, हम खाली जो है लॉगर्स को यूज करके देख रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में ये हो गया आपका एप्लीकेशन नेम। सेकेंड थिंग इसमें जो है आपको लॉगिंग की लेवल्स देनी होती है। जैसे लॉगिंग के लेवल्स में चार टाइप की लेवल्स होती है। लेवल्स मीन्स यू कैन से सबसे बड़ा जो होता है वो डिबग होता है, ठीक है। ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है लॉगर नाम का, तो इसमें जनरली ये फोर टाइप की लेवल्स यूज होती है, जैसे इन्फो हो गया, वार्न हो गया, एरर हो गया, या फिर डिबग हो गया। तो मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में क्या किया यहाँ पे
उसकी जो लेवल है, टॉप मोस्ट लेवल मैंने डिबग ले ली, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमें ऐसा ही लिखना होता है, लॉगिन डॉट लेवल डॉट कॉम डॉट ऐप डॉट कंट्रोलर। ये जो हो गया ये मेरा पैकेज का नेम हो गया। ये देखिए, कॉम डॉट ऐप डॉट कंट्रोलर, लॉगिन डॉट लेवल डॉट कॉम डॉट ऐप डॉट कंट्रोलर। यहाँ पे मैंने जो है उसकी लेवल दे दी। सिमिलरली मैंने क्या किया है, जो मेरा सर्विस है, सर्विस में भी मैंने, सर्विस क्लास में भी मैंने लॉगर यूज किया है, ओके। सो वहां पे भी मुझे लेवल्स देना होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, लॉग इन डॉट लेवल डॉट कॉम डॉट ऐप डॉट सर्विस, राइट, कॉम डॉट ऐप डॉट सर्विस। देखिए, कॉम डॉट ऐप डॉट सर्विस पैकेज का नाम हमें देना होगा। थर्ड थिंग इज, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन वी नीड टू डू इज, मैंने आपको ब्लॉगर्स का एप्लीकेशन बताया। ब्लॉगर्स का एप्लीकेशन मतलब ये ही, मुझे जो फाइल्स मेरी जो क्रिएट होने वाली है लॉगिन की, वो मुझे कोई एक्सटर्नल पर्सन को भी शेयर करना है। सो सबसे पहले मेरे सिस्टम में मुझे जो है वो फाइल एक्सप्लिसिटली क्रिएट करनी पड़ेगी, मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ेगी। सो मेरे स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने लॉगिन की जो फाइल है वो कहाँ पे सेव करके रखी है, उसका पाथ मुझे देना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए, मैंने लॉगिन डॉट फाइल डॉट नेम, इसमें जो है मैंने है पाथ दिया है, मैंने लॉगिन डॉट लॉग की फाइल कहाँ पे क्रिएट की, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये पाथ को फॉलो करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, यही मेरा पाथ है, डेस्कटॉप सीटीसी प्रोजेक्ट टास्क, प्रोजेक्ट टास्क में मैं गया, और क्या बोला है, कौन सा फोल्डर नेम बोला है उसने, लॉग फाइल नाम का फोल्डर है, लॉग फाइल, ओके। तो यहाँ पे लॉगिंग डॉट लॉग नाम की फाइल है, ठीक है। मैं इसको अभी फिलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, ये फाइल मैंने क्रिएट की लॉगिंग डॉट लॉग, इसको क्या करता हूँ मैं, पूरा कैंसिल कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। काम करता हूँ, सेव करने से पहले जो है इसको बंद कर देता हूँ, ठीक। अब जो है आई थिंक वो अभी सेव होगी। ये मेरी एक फ्रेश फाइल जो है मैंने क्रिएट कर ली है, ओके। अगर यहाँ पे मैं गया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली, ये जो दूसरा जो आपको जिप टाइप दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ये आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। फिर खाली ये फाइल क्रिएट मैंने कर ली, और यहाँ पे अभी मेरा कुछ भी नहीं है, ओके। सो ये बात हमें देना होता है, ये जो है हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये दो पॉइंट्स। सो मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया लॉगर नाम का, उसमें क्लास का नाम दे दिया, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड पॉइंट इज, लॉगर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब ये यूज होते हैं, जैसे लॉगर डॉट इन्फो हो गया, लॉगर डॉट वार्न हो गया, लॉगर डॉट एरर हो गया, लॉगर डॉट डिबग हो गया। ये चार जो होते हैं वो स्पेसिफिकली यूज होते हैं, जैसे हमें कोई इन्फो ऐड करनी है तो हम उसमें मैसेज दे सकते हैं, जैसे दिस इज एन इन्फो लॉग। अभी ये मेथड विथड पूरा भूल जाइए, अभी कुछ मत कीजिए, सिर्फ खाली इतना ध्यान रखिए, मैंने जो है वेरिएबल क्रिएट किया। सेकेंड, यहाँ पे जो है मैंने, मेरा जो एप्लीकेशन नेम रहेगा, यहाँ पे उस पैकेज का लेवल क्या रहेगा, जैसे डीबग हो जो होता है वो टॉप मोस्ट रहता है, तो मैंने यहाँ पे डीबग लिख दिया, सर्विस में भी डीबग लिख दिया। ये दो बातें करने के बाद मैंने जो है एक M1 मेथड क्रिएट किया, उसकी मैं गेट मैपिंग यूज कर रहा हूँ उसमें, और उसमें जो है इस वेरिएबल के यूज से मैंने जो है ये चार जो है यहाँ पे मैसेजेस डाल दिए, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे LOGGER लॉगर डॉट, आपको ये सजेशन दिखाएगा कि मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ। सो इस प्रकार से सिमिलरली एक दूसरा मेथड क्रिएट किया है, इसमें भी गेट मैपिंग यूज किया है। इसमें आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, हमने एट द रेट ऑफ पाथ वेरिएबल का कैसे हम यूज करते हैं वो देखा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सेप्शन हैंडलिंग टाइप यूज किया है, जैसे अगर आप देखेंगे, ये जो है ट्राई ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक में जनरली हम कौन सा कोड लिखते हैं, हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने की संभावना होती है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, जैसे
ये जो है ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने एक इंट ए वेरिएबल लिया है, और इसकी वैल्यू मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 10/0। 10/0 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब एरर ही आएगा, राइट। सो इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे कैच ब्लॉक यूज किया है। जैसे ही मैं गेट मैपिंग यूज करूंगा, गेट मैपिंग से यूजर नेम और पासवर्ड अंदर जाएगा। सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ट्राई में जाएगा, देखेगा यहाँ पे एरर आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली कैच ब्लॉक में जाएगा एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा, मतलब कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और कैच ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैंने एक वॉर्न वॉर्न भी रहता है उसमें, जैसे इन्फो वॉर्न एरर डिबग, यहाँ पे एक वॉर्न नाम का भी रहता है लॉगर में, वो मैंने यूज किया है। और यहाँ पे मैंने मैसेज दिया है, प्लीज एंटर नॉन जीरो नंबर। ठीक है, प्लीज एंटर नॉन जीरो नंबर, मतलब मैं जो कोई भी यूजर देख रहा है, कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको मैं प्रॉपर मैसेज दे रहा हूँ कि यू नीड टू एंटर द नॉन जीरो नंबर फॉर डिवाइडिंग 10। अब मैंने एक हार्डकोर वैल्यू ली है 0, राइट। तो इसकी वजह से वो कैश ब्लॉक में जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कोई स्कैनर क्लास यूज किया होता, आपको पता है स्कैनर क्लास, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, पैरामीटर में हम देते हैं सिस्टम डॉट इन। वह अगर वो क्लास हमने यूज किया तो वो कंसोल में हमें पूछता है कि लाइक इनपुट योर इंटीजर। सो हम अपने मन से जो है वहां से इनपुट दे सकते, बट अभी फिलहाल हमने स्कैनर यूज नहीं किया है। तो जैसे ही ये कोड अंदर जाएगा, ट्राई ब्लॉक में जाएगा, यहाँ पे एरर आएगा, ये एरर यहाँ पे हैंडल होगा। यहाँ पे हैंडल जाने के बाद यहाँ का कोड एग्जीक्यूट होगा, लॉगर डॉट ऑन प्लीज एंटर नॉन जीरो नंबर। सिमिलरली यहाँ पे भी इनको हमने यूज किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने होम सर्विस नाम का जो इंटरफेस मैंने बनाया है, राइट। होम सर्विस नाम का इंटरफेस मैंने बनाया है। इसमें मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी है, पब्लिक वॉइड लॉग इन चेक। जैसे हमने प्रीवियसली स्प्रिंग बूट में देखा था, सर्विस इंटरफेस हमने ऑटो ऐड किया था कंट्रोलर में, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वैसा ही किया है। यहाँ पे हमने होम सर्विस को जो है ऑटो ऐड किया है। ठीक है, और इसके रेफरेंस से लॉगिन चेक नाम की मेथड हमने कॉल की है। लॉगिन चेक नाम की मेथड अब कहाँ पे आ गई, होम सर्विस में आ गई। ठीक है, ये होम सर्विस क्या कर रहा है, होम सर्विस आई को इम्प्लीमेंट कर रहा है। होम सर्विस आई में कौन सी मेथड है, लॉगिन चेक नाम की मेथड है। ठीक है, तो लॉगिन चेक नाम की मेथड जब ये होम सर्विस आई को इम्प्लीमेंट करेगा, तो होम सर्विस आई की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगी उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा, क्योंकि ये होम सर्विस इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो हमने देखा था, हमें यहाँ पे एरर आता है कि यू नीड टू इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड्स ऑफ होम सर्विस आई। सो सिमिलरली लॉगिन चेक जो थी होम सर्विस आई में, वो होम सर्विस IMPL में आ जाएगी, जैसा कि हमने लिया। और यहाँ से जो है हम कंट्रोलर से जो यूजर नेम और पासवर्ड मिल रहा है वो इसमें आ जाएगा। और इसमें भी हमने लॉगर नाम का एक वेरिएबल लिया है, और लॉगर डॉट इन्फो। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे कि ये जो मैसेजेस है, दिस इज इन्फो, दिस इज फॉर सर्विस, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये तो मैं ये तो मैं जो मेरा आउटपुट स्टेटमेंट रहता है इससे भी यूज कर सकता हूँ, इसमें भी ये मैसेज दे सकता हूँ, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बट द थिंग इज हमारा मेन पर्पस क्या है लॉगर का, वी नीड टू शेयर द फाइल टू द एक्सटर्नल पर्सन, राइट। तो ये कंसोल की जो फाइल्स है ये हमें एक्सटर्नल पर्सन को भी देनी है, इसलिए हम जो है लॉगर यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब खाली हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करके देखना है। मैं इसको रन करता हूँ। ये हो गया मेरा रन। बट थिंग इज, मैंने जो है जब पहले स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसमें क्या किया था मैंने, उसमें जो है मैंने सर्वर डॉट पोर्ट नाम की एक प्रॉपर्टी लिखी थी, उसमें जो है मैंने पोर्ट नंबर डाला। अब इसमें जो है आप अगर कहेंगे तो यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर डाला ही नहीं है। तो अगर मैं किसी भी स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में पोर्ट नंबर नहीं डालता हूँ,
तो वो बाय डिफॉल्ट 8080 पोर्ट नंबर लेता है। अगर आपको जानना हो तो आप ये भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंसोल में टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 विद कॉन्टेक्स्ट पाथ। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे पोर्ट नंबर 8080 है। सो ये 8080 पर वर्क कर रहा है। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, पोस्टमैन से एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे कंट्रोलर है मेरा। ठीक है ना। तो जो है, जाता हूँ पोस्टमैन में जाने के बाद मैंने HTTP लोकल होस्ट 8080 तो लिख लिया। यहाँ पे सिंपली मैं लॉग लिखता हूँ। सिंपली मैं लॉग लिखता हूँ। मेरा गेट ऑपरेशन। यहाँ पे अभी मैंने कुछ मैसेज दिया नहीं है कंट्रोलर में, इसलिए आप पोस्टमैन में कुछ दिखाएगा नहीं। बट द थिंग इज, जैसे ही मैंने ये एपीआई हिट किया, एपीआई हिट करने के बाद मुझे जो है ये लॉगर के देखिए, ये आ गए। दिस इज इन्फो लॉग, दिस इज वार्म लॉग, दिस इज एरर लॉग एंड दिस इज डिबग लॉग। ठीक है। अब ये यहाँ पे तो आ गए, मेरे कंसोल पर तो आ गए। पर मुझे ये भी देखना होगा कि मेरी लॉगिंग डॉट लॉग जो फाइल है, जो मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में इसका पाथ दिया है, ये मैं अगर ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आ चुका है। दिस इज इन्फो लॉग, दिस इज वार्म लॉग, दिस इज एरर लॉग, दिस इज डिबग लॉग। ठीक है ना। यहाँ पे भी आ चुका है। सो बेसिकली यही इसका यूज है अंडरस्टैंड करने के लिए। आप खाली इतना बता सकते हो। ठीक है ना। द थिंग इज, ये देखिए इन्फो है तो यहाँ पे ये देखिए इन्फो दिखा रहा है। वॉर्न है तो ये वॉर्न दिखा रहा है। एरर है तो एरर दिखा रहा है। डिबग है तो डिबग दिखा रहा है। सिमिलरली मैं सेकंड एपीआई हिट करके देखता हूँ। यूजर नेम में कुछ भी कर लेता हूँ, ईश्वर और @3 2123। ओके, ये हो गया। अगर मैं करता हूँ तो लॉग इन सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए रिटर्न में हमारा रिटर्न टाइप इस मेथड का क्या है, स्ट्रिंग है। तो मैं स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा हूँ, लॉग इन डॉट सक्सेसफुली। राइट। सो यहाँ पे देखिए यूजर नेम एंड पासवर्ड गया, यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड आया, अंदर गया, यहाँ पे एरर आया। एरर आने की वजह से ये कैच में गया। कैच का कोड लॉग इन डॉट वन प्लीज एंटर नॉन जीरो नंबर। देखिए यहाँ पे मैसेज आया होगा, देखिए आया, प्लीज एंटर नॉन जीरो नंबर, प्लीज एंटर नॉन जीरो नंबर। ये हो गया वॉर्न। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे वन यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एरर करता हूँ, फिर से रिलोड होगा, फिर से मुझे एपीआई हिट मारना होगा। जैसे मैं एपीआई हिट मारूंगा, लॉगिन सक्सेसफुली बताएगा। ये देखिए एरर आ गया, एरर आ गया, एरर आ गया, प्लीज एंटर नॉन जीरो नंबर। राइट। उसके बाद जो इन्फोज है ये भी मैंने प्रिंट करके देखे, तो ये देखिए यहाँ पे आ गए, ईश्वर ईश्वर 2123। ठीक है ना। सिमिलरली ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है, ये सर्विस आईएमपीएल में भी जा रहा है। ये सर्विस आईएमपीएल में भी जा रहा है। यहाँ पे भी मैंने लॉगर्स के यूज किए, लॉगर डॉट इन्फो। तो ये भी प्रिंट हो गया, ये दो दो बार प्रिंट हो गया। देखिए ये कंट्रोलर का, ये सर्विस आईएमपीएल का। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, देखिए ये पूरी फाइल भर गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आ गया, प्लीज एंटर नॉन जीरो नंबर। राइट। एरर आ रहा है, प्लीज एंटर नॉन जीरो नंबर। ये भी दो बार प्रिंट हो गया। सो बेसिकली ये यूज होता है लॉगर का। आप जो लॉगर है अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हो। ये खाली मैंने आपको बताया सिर्फ प्रिंट करके कि आप लॉगर कैसे यूज कर सकते हो। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप लॉगर को कैसे यूज करते हो। जैसे हमने एपीआईज बनाए, एपीआईज में हमने एक्सेप्शंस हैंडल किए, या फिर हमें कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी हो उस पर्टिकुलर कोड के बारे में, तो हम इन्फो यूज कर सकते हैं उस उस प्रोजेक्ट में जो हमने
पिछला जो प्रोजेक्ट यूज किया स्प्रिंग बूट का, तो उसमें जो है वो हो सकता है। ठीक है ना। सो बेसिकली यही यूज है लॉगर्स का। एंड इसके लिए और कुछ डिपेंडेंसी भी कोई ऐड करनी नहीं पड़ती, वही अपनी नॉर्मल डिपेंडेंसीज है जो हम हर बार यूज करते हैं। स्प्रिंग वेब, न्यू टूल्स, टॉमकैट। टॉमकैट तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। टॉमकैट जो डिपेंडेंसी है वो एम्बेडेड होती है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। अगर हम स्प्रिंग एमवीसी पकड़े तो स्प्रिंग एमवीसी में हमें एक्सप्लिसिटली टॉमकैट सर्वर यूज करना होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। यहाँ पे जो एम्बेडेड सर्वर वो ऑटोमेटिकली हमें देता है। और बस यही होता है लॉगर का, बाकी कुछ इतना डिटेल में होता नहीं। एंड सेकेंड थिंग इज, जब कभी भी आप लॉगर्स जब लिखते हो तो लॉगर्स के जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है ये भी आपको ऊपर बराबर देख लेने हैं। जैसे ये जो हमने लॉगर यूज किया, ये कहाँ से है, org.slf4j लॉगर। लॉगर फैक्ट्री कहाँ से है, org.slf4j लॉगर फैक्ट्री। ठीक है ना। सो इन दिस वे वी यूज लॉगर। एंड इसके बाद में हम जो है थोड़ा स्वैगर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्वैगर मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? स्वैगर तो पेंट से समझाता हूँ। सो जो कुछ भी स्प्रिंग बूट के जो कुछ भी एप्लीकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, नॉर्मल स्प्रिंग बूट के जो एप्लीकेशंस, तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर्स क्रिएट की, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस एंड रिपोजिटरीज क्रिएट की, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईज हमें यूज की। ठीक है ना। सो क्या होता है, हमने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया, बट कोई अगर नॉन टेक्निकल पर्सन आए तो उसको एपीआई का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट द थिंग इज उसे इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि यार तुमने जो है कौन कौन से टाइप के एपीआईज जो है यूज किए हैं तुम्हारे कंट्रोलर में। सो उस सिचुएशन के लिए हम जो है स्वैगर यूज करते हैं। ठीक है ना। स्वैगर मतलब जैसा, अब जैसा मेरा एक 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 कंट्रोलर है। ठीक है ना। कंट्रोलर में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स लिखी है, जैसे पोस्ट मैपिंग हो गया, गेट मैपिंग हो गया, पुट मैपिंग हो गया, डिलीट मैपिंग हो गया। ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके इसके हमने एपीआईज भी लिखे, मतलब कि हमने इसके एपीआईज भी लिखे हैं। एपीआईज ऑफ पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग। ओके। सो अगर कोई पर्सन आ गया, इफ इन केस कोई कोई पर्सन आ गया, कोई टेक्निकल बंदा है, सीनियर पर्सन है, या फिर ठीक है ना, या कोई एक्सटर्नल कोई पर्सन है हमारे ही मतलब एक्सटर्नल टीम में काम कर रहा है, बट उसे उसे जो है उसे इंफॉर्मेशन जो है गैदर करना है कि यार आपने कंट्रोलर में कौन 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 सी मेथड्स या फिर एपीआईज, which methods or APIs are written in the controller
he would like to see. Then for that purpose, instead of opening any IDE or any application, he need to he need to he need to execute one URL of Swagger URL of Swagger, because of which after hitting that URL, after using that URL, after using that URL in his system, he would he would be he would be able to see that APIs of that has been used in controller. You would be able to see the APIs that has been used in the controller, all the APIs, right? So यही है कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन आ गया या फिर कोई सीनियर पर्सन आ गया, ठीक है ना, उसको मतलब उसको देखना है कि आपने कंट्रोलर्स में कौन कौन से एपीआईज यूज किए हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एप्लीकेशन वो क्या करेगा, एक यूआरएल होता है, स्वैगर का एक यूआरएल होता है, मतलब वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे स्वैगर ये एक यूआरएल होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ, जैसे हमारा एक लोकल सिस्टम है तो वो लोकल का ही दिखाएगा। एक यूआरएल होता है, ये क्या हो गया, हमारा पोर्ट नंबर हो गया, ये यहाँ पे मैंने 9091 लिखा है। इसके एवज में जो आपका पोर्ट नंबर होगा, जैसे मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आपको दिखाया है, मैंने सर्वर डॉट पोर्ट यूज नहीं किया, राइट, मैंने कोई पोर्ट नंबर नहीं दिया। ये जो है स्वैगर का एक दूसरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैंने कोई पोर्ट नंबर दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट 8080 ही पोर्ट नंबर लेगा। तो यहाँ पे जो है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग, हम जो है हम 909 लिखेंगे, हम जो है यूज करेंगे 808, दिस बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, HTTP लोकल होस्ट 808, नॉट 8081, इट्स 8080। अगर ये यूआरएल वो हिट मारेगा, HTTP लोकल होस्ट 8080 स्वैगर यूआई इंडेक्स डॉट HTML, तो एक स्वैगर का विंडो ओपन होगा। उस स्वैगर के विंडो में जो है उसको सारे टाइप के एपीआईज दिख जाएंगे कि उसने पर्टिकुलर कंट्रोलर में कौन से एपीआईज जो है यूज किए हैं, ठीक है। उसके लिए हमें जो है हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए और थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। आपको ये तो पता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसमें ये क्या हो गया, उसका नाम हो गया, एप्लीकेशन का नाम हो गया, उसके बाद ये है डेटाबेस की प्रॉपर्टीज, राइट, जो हमने पहले प्रोजेक्ट में ली थी, जैसे ड्राइवर क्लास नेम हो गया, यूआरएल हो गया, यूजर नेम पासवर्ड हो गया, ये हो गया हाइबरनेट डायलेक्ट की प्रॉपर्टीज टू, ये तो कॉमन है, ये हमने पहले प्रोजेक्ट में किया हुआ है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। बट द थिंग इज, फॉर यूजिंग द स्वैगर फंक्शनलिटी इन आवर प्रोजेक्ट, we need to add one dependency here. The dependency is this one, org spring dot open API starter web MVC UI, ठीक है ना। ये जो डिपेंडेंसी है ये स्वैगर की डिपेंडेंसी होती है।
अगर ये आप यूज नहीं करोगे तो स्वैगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो आप बोलोगे सर ये जो डिपेंडेंसी ये हम कहाँ से लें, तो सिमिलरली मैंने जो फर्स्ट सेशन लिया था उसमें आपको बताया था कि ये जो है आपका जो डिपेंडेंसी है, आप जो है मावन रिपोजिटरी से यूज कर सकते हो। तभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ मावन रिपोजिटरी। मावन रिपोजिटरी में जाने के बाद यहाँ पे जो है पेस्ट करता हूँ तो मुझे दिखाएगा पहला ऑप्शन। यहाँ पे गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा वर्जन मैंने क्या यूज किया है, 2.5.0। ठीक है, वर्जन 2.5.0। मैंने खाली ये स्वैगर की डिपेंडेंसी के लिए ही वर्जन लिया है। अगर आप दूसरी डिपेंडेंसीज देखोगे तो उसका कोई भी वर्जन नहीं। स्वैगर के लिए डिपेंडेंसी मेंटेन करना होता है। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी वर्जन है 2.5.0। सो 2.5.0 आपको दिख रहा है क्या? ये 2.5.0। अब डिपेंड करता है कि किसने कितने बार उसका यूसेज किया है। अब आप अगर देखेंगे तो 2.6.0 का ज्यादा यूज हुआ है, मैंने 2.5.0 ले लिया, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप इस पर क्लिक करते हो और ये जो है ये कॉपी मार देते हो। कॉपी मारने के बाद उस pom.xml फाइल में आप जो है सेव कर देते हो। द थिंग इज, आपकी ये जो डिपेंडेंसी आप जो ऐड करते हो ना, ये जो है ये यहाँ पे एक पॉइंट होता है डिपेंडेंसीज। ये डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर ही सारी डिपेंडेंसी आती है। जैसे देखेंगे आप, ये डिपेंडेंसीज हो गया, इसके बाद डिपेंडेंसी, ये एक डिपेंडेंसी हो गया, उसके बाद ये दूसरी डिपेंडेंसी चालू होगी, ये एक डिपेंडेंसी हो गया, ये तीसरी डिपेंडेंसी। सो ऐसे कर करके आप जो है पूरी डिपेंडेंसीज ऐड करते हो। और ये पूरी डिपेंडेंसीज आपको लग गया, पूरा हो गया डिपेंडेंसी ऐड करके आपका। तो वो डिपेंडेंसीज टैग से आपको क्लोज भी करना है। सो मेक श्योर जो कोई भी आप डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हो वो जो है वो डिपेंडेंसी टैग के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है ना? इस स्वैगर की जो है डिपेंडेंसी, स्वैगर की डिपेंडेंसी जो है मैंने ऐड कर दी। ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा, ये दो ही कॉन्फ़िगरेशन अपने को करने पड़ते हैं। तो मतलब हाँ, एक ही एक ही कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होता है। स्वैगर, इफ वी नीड टू यूज द स्वैगर इन आवर एप्लीकेशन देन वी नीड टू add the swagger dependency. If you do not have or do not have idea like how you can add the swagger's dependency, then you can take the use of Maven repository. There, write down spring.openapi starter web MVC. You will be able to see different options of swagger dependencies. So as per the version, or you can take any version, not an issue. But I will suggest you to take 2.5.0। ये डिपेंडेंसी आप लेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो है हमने देखा था जब हमने पहले स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट कर रहे थे तो डिपेंडेंसीज ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ ग्रीन सिग्नल दिखा रहा था। मैंने आपको ये भी बोला था कि जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको जो है स्प्रिंग बूट में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। सो वो टाइप ऑफ जार डॉट जार फाइल्स या फिर लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड करता है जैसे ही हम डिपेंडेंसीज जो है ऐड करते हैं। तो स्वैगर की डिपेंडेंसी डालने के बाद जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको रुकना है। ये पूरा होने के बाद जो है आपका स्वैगर का जो है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको जो है रन करूँगा। ये देखिए मेरा जो है रन हो चुका है पर्टिकुलर स्वैगर प्रोजेक्ट टास्क। यहाँ पे जो है देखिए ये 8080 पर रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में यूज ही नहीं किया है पोर्ट नंबर। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे सर्वर सर्वर डॉट पोर्ट इज इक्वल टू 9091 यूज करता, अब देखिए फिर से रिलोड होगा ये।
रिलोड होने के बाद मुझे पोर्ट नंबर वो 9091 दिखाएगा, राइट? ये देखिए 90। सो इन दिस वे वी कैन चेंज द पोर्ट नंबर ऑल्सो। 9091 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ब्राउजर पर। ब्राउजर पर गया। अब जो है वो जो यूआरएल है मैं हिट करूंगा। अगर मैंने हिट कर दिया, ये देखिए ये ऐसा आता है, स्वैगर। ये देखिए, अब मैं अगर कंट्रोलर में गया, कंट्रोलर में गया मैं, सबसे पहले मैंने पोस्ट मैपिंग यूज किया है, राइट? तो यहाँ पे देखिए स्वैगर में भी आपको पोस्ट मैपिंग दिखेगा। वो बताएगा कि यहाँ पे अपने ये टाइप के एपीआईज यूज किए हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने पोस्ट यूज किया है, पोस्ट मैपिंग। तो पोस्ट मैपिंग दिखा रहा है। गेट मैपिंग भी यूज किया है विद देयर प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। देखिए गेट मैपिंग में गेट ऑल यूज किया है, तो यहाँ पे भी वो दिखाएगा। गेट सिंगल डेटा में ला रहा हूँ डेटाबेस से गेट मैपिंग का, तो यहाँ पे भी वो वैसे ही शो कर रहा है। डिलीट आईडी, डिलीट मैपिंग भी दिखाया है यहाँ पे। क्या? ये देखिए डिलीट मैपिंग। और ये जो है हमारा स्कीमा है, जो हमारा जो एंटिटी क्लास होता है। एंटिटी क्लास का रोल नंबर का टाइप क्या होता है हमने मेंशन किया है इंटीजर। नेम का क्या मेंशन किया है, स्ट्रिंग। देखिए अगर आप एंटिटी क्लास में जाएंगे, रोल नंबर एंड नेम। ठीक है। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का डॉक्यूमेंटेशन है हमारे प्रोजेक्ट का। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स डॉक्यूमेंट में हम बताते हैं ना कि मैंने इसमें क्या क्या यूज किया है, या फिर कौन कौन से एपीआईज मैंने यूज किए। तो यहाँ पे भी वो यही बता रहा है, पोस्ट गेट गेट डिलीट, राइट? द सेकेंड एडवांटेज इज, यहाँ से भी आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर मुझे अगर टेस्ट करना है, ठीक है ना, मैं गेट ऑल यूज कर रहा हूँ। गेट ऑल मतलब मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए, डेटाबेस में जो कुछ भी डेटा अवेलेबल है। मैं ये वाला एपीआई हिट करूंगा, गेट ऑल वाला। ठीक है ना? तो मुझे पूरा का पूरा डेटा जो है डेटाबेस से रिटर्न चाहिए। ये गेट ऑल कहाँ की है, ये सर्विस आईएमपीएल की है। देखिए गेट ऑल सर्विस आईएमपीएल में होगा। ये देखिए यहाँ से ये फाइंड ऑल नाम की मेथड होती है, लिस्ट रिटर्न करती है, जो हमने यूज किया है यहाँ पे रेपोजिटरी। ठीक है ना? यहाँ से जो है वो पूरा लिस्ट रिटर्न कर रहा है। लिस्ट रिटर्न करके हमें लिस्ट रिटर्न दे रहा है। तो अगर हमें देखना है गेट ऑल, अगर हम यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्राई इट आउट का ऑप्शन है। अगर मैं ट्राई इट आउट करता हूँ, तो यहाँ पे तो कोई पैरामीटर्स देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कंट्रोलर क्लास में, कंट्रोलर क्लास में मैंने गेट ऑल तो यूज किया है, पर यहाँ पे पैरामीटर कोई दिया है क्या? नहीं दिया है, राइट? सो यहाँ से मुझे लिस्ट मिल जाएगी। वो लिस्ट मुझे जो है रिटर्न करने वाला है। अब जो है मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए मुझे जो है रिक्वेस्टेड यूआरएल दिखाएगा, जो हम यूज करते हैं ब्राउजर पे। एंड डेटाबेस में जो कुछ भी अवेलेबल है वो मुझे दिखाएगा, जैसे रोल नंबर और नेम अवेलेबल है, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स। अगर मुझे एक बार देख लेना है तो मैं डेटाबेस में जाके देखूंगा कि है या नहीं। मेरा डेटाबेस है स्वैगर। मुझे डेटाबेस स्वैगर देखना पड़ेगा, कहाँ पे है स्वैगर। स्वैगर दिख रहा है क्या? स्वैगर, स्वैगर। देखिए टेबल, अगर मैं स्टूडेंट में जाता हूँ, ये जो है ये दूसरे प्रोजेक्ट से, वो पहला वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है ना? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये खुद से क्रिएट करके देखना है। जो लॉगर का मैंने जो कंसेप्ट बताया था, आप एक स्प्रिंग बुक का प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, उसमें लॉगर यूज करके देखिए जो मैंने आपको दिखाया। सेकेंड थिंग, स्वैगर।
स्वैगर में मतलब स्वैगर के लिए भी न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट करके देखिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। उसमें जो है आप स्वैगर यूज कर सकते हैं। स्वैगर के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, हमें जो है डिपेंडेंसी ऐड करना होता है। वो डिपेंडेंसी आपके पास नहीं, आप कहाँ से ऐड करेंगे, माविन रिपोजिटरी से ऐड करेंगे। वहाँ पे प्रॉपरली वर्जन देखेंगे आपको कौन सा यूज करना है, और वहां से कॉपी पेस्ट कर देंगे। वो लाइब्रेरीज जार फाइल्स पूर्ण आप डाउनलोड होने देंगे, और फिर उसके बाद ही जो है आपका एप्लीकेशन आप रन करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए, ये स्वैगर का टेबल स्टूडेंट हो चुका है, स्टूडेंट नाम का क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे दो फील्ड्स है, रोल नंबर और नेम। राइट, रोल नंबर और नेम। ये मेरा एंटिटी क्लास हो गया, रोल नंबर और नेम। ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे जो है गेट डेटा मिल रहा है पूरा। ये देखिए, 2 रोल नंबर से 7 रोल नंबर तक। राइट, 2 नंबर से 7 रोल नंबर। सो दिस इज द यूज ऑफ स्वैगर। स्वैगर से जो है आप एपीआईज भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है ना। या फिर मुझे अगर अभी अगर मुझे सिंगल डेटा फेच करना है, राइट, तो सिंगल डेटा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, गेट तो वो अपने आप आ जाएगा, पर यहाँ पे आईडी भी डालना इम्पोर्टेंट है। राइट, आईडी वो मुझे मांग रहा है। मैं डेटाबेस में देखता हूँ आईडी मेरे पास कौन से अवेलेबल है। 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैं 7 डाल के देखता हूँ होता है क्या। और 7, ठीक है, आईडी मैंने 7 डाला, एग्जीक्यूट किया, आ गया 7 का, देखिए, रोल नंबर 7 एंड नेम मनोज। सो ये आपको पूरी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ से आपको इनपुट डालना है, एग्जीक्यूट पर क्लिक करना है। यहाँ से वो आपको रिक्वेस्टेड यूआरएल दिखाएगा। ठीक है ना। यहाँ से रिस्पॉन्स बॉडी में आपको रिटर्न क्या आने वाला है। अब रिटर्न में कंट्रोलर में जाऊंगा। कंट्रोलर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे सिंगल डेटा गेट हो रहा है, और यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप क्या रखा है, स्टूडेंट रखा है। स्टूडेंट मैंने एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये गेट सिंगल डेटा मेथड आपको पता है, मैंने ये सर्विस आईएमपीएल में दी है। यहाँ से मुझे स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट ही मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इसलिए मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट वहां पे दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली फॉर डिलीट, आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट के लिए भी वो आपको आईडी ही मांगेगा, और वो जो है डिलीट हो जाएगा। एज वेल एज वो स्कीमास की भी इंफॉर्मेशन देता है। स्कीमास में रोल नंबर का टाइप क्या है, वो है इंटेजर। नेम का टाइप क्या है, वो है स्ट्रिंग, जो हमने एंटिटी क्लास में मेंशन किया है। सो दिस इज द यूज ऑफ स्वैगर। एंड द थिंग इज, यहाँ पे देखिए, अगर मैं किसी भी एपीआई पर हिट मार रहा हूँ, जैसे मैं पोस्ट पर हिट मार रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है ऊपर का यूआरएल चेंज हो रहा है। अब जैसे गेट पर मारता हूँ, ये देखिए, गेट सिंगल डेटा। सो इन दिस वे स्वैगर का यही यूज है। स्वैगर मतलब वही है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन he needs to access our APIs, what type of APIs we have used in our controller. Then by accessing this URL, he will get an idea like which type of APIs like post mapping, get mapping, put mapping he has used in his particular project. So आज हमने देखा लॉगर। लॉगर मतलब सेम ही है कि जो हमारे टीम लीडर्स या सीनियर्स होते हैं, इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट output you are getting in your console, and you want to share that console whole printing statements with your another external person, then you can use loggers. This is the main thing. And the second thing is swagger. Swagger is, we can say, it is one type of a document that if any another person wants to access our application through the URL, then he can use the swagger. स्वैगर के लिए हमने प्री रिक्विजिट क्या लिखी, हमें जो है डिपेंडेंसी ऐड करनी है स्वैगर की। वो कहाँ से मिलेगी हमें, मावेन रिपोजिटरी से मिलेगी। लॉगर के लिए हमें प्री रिक्विजिट क्या रखना है, लॉगर के लिए कोई भी डिपेंडेंसी हमें ऐड नहीं करनी है। सिंपली हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था,
बाय यूजिंग गेट लॉगर फैक्ट्री। वहाँ पे गेट लॉगर नाम की एक मेथड होती है। वहाँ पे जो है आपको क्लास का नाम देना होता है। और 4 टाइप के वहाँ पे थे, लाइक लॉगर डॉट इन्फो, लॉगर डॉट वॉर। सो इन दिस वे यू कैन यूज लॉगर एंड स्वैगर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने सबसे पहले आपको जो है स्प्रिंग बूट का ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जो है इजीली मतलब जल्दी समझ में नहीं आते। आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब आपको हर एक दिन मैंने जो आपको स्टेप्स बताए पहले से, आपको जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखने होंगे, टेस्ट प्रोजेक्ट जो होते हैं सिंपली प्रैक्टिस के लिए। जनरली आपको डेली 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आपको क्रिएट करके देखने हैं। और जो जो फंक्शनलिटीज मैंने पहली वीडियोस से आपको बताई है, जैसे सबसे पहले आप प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, सेकंड थिंग फिर आप उसमें एपीआईज लिखिए, पैकेजेस क्रिएट किए हमने, कंट्रोलर सर्विस आया, सर्विस आंकिल, उसमें फिर हमने जो है मेथड्स लिखी है, ठीक है ना। उस मेथड्स को टेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास फ्रंट एंड तो नहीं है, हमने फ्रंट एंड तो कनेक्ट नहीं किया है। सो उसके लिए हमारे पास पोस्टमन है, पोस्टमन से हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे जो एपीआईज है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एपीआईज लिख के देखिए, मैन्युअली लिख के देखिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आप कोई सीनियर पोजीशन के लिए कंपनी में जा रहे हैं तो वो आपको बोल सकता है कि इफ यू हैव मेंशन सम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, आपने कोई प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं, वो आपको पूछ सकता है आपने CRUD ऑपरेशन किया है क्या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। अगर किया है तो आप हमें 2 से 3 एपीआईज लिख के बताएं, जैसे पोस्ट मैपिंग हो गया, गेट मैपिंग हो गया। एज वेल एज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम डेटाबेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखते हैं वो भी हम मैन्युअली मतलब पूछ सकते हैं आप। अगर आप सीनियर लेवल के लिए जा रहे हो, या फिर आपको 2 या 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। आप जब एंट्री लेवल के लिए जाते हो तो इतना नहीं पूछता है आपको, खाली लॉजिकली पूछता है। बट अगर आपको एडवांस भी अगर पता होगा, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक नॉलेज, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक कोडिंग स्किल्स, देन इट विल बी अ बेस्ट पार्ट, लाइक आपके हायरिंग के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। सो मैंने ये जो अभी आज आपको लॉगर और स्वैगर सिखाया है, इसकी एक बार आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है ना। अगर कोई भी इश्यूज आया तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट्स में जो है बता सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। बाय बाय।